देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 78% एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर ही ख़वातीन और मर्द आज़ाद वहीं रहते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने अपनी ख़वातीन से काम नहीं करवाना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी ख़वातीन को अपने काम में शामिल करके, चाहे वो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है, बागात हैं, आम के बागात हैं, कीनों के बागात हैं, या अमरूद के किसी भी किस्म के बागात हैं, उनको सींचने में, उनको बनाने में, उनके किसी भी काम में उनकी मावनत ज़रूरी है। ज़रूरी करके आप पैसे के लेवल को बचा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ायदा फिर भी शरह नमू में जाएगा, वही आपकी एक्सपोर्ट का डिफरेंस बनेगा जो आपके मुल्क की तरक्की का हकीकी राज है। जी बट साहब, देखें कि एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं। आज के दौर में आप क्या ये नहीं समझते कि जैसे मर्द कमा रहे हैं उसी तरह ख़वातीन को भी उनके शना काम करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि ख़वातीन भी आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने कि इस वक्त अहमियत इस चीज़ की है कि हम 24 करोड़ की आबादी को एग्जिस्टेंस पे मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन साथ हैं। हमने अगर मजमूई तरीके पे अगर तरक्की करनी है तो तरक्की का राज सिर्फ यही है कि हम वुमेंस को, यंग वुमेंस को, इनोवेटिव वुमेंस को अपने साथ लाएं कि वो कारोबार में किसी न किसी कारोबार का हिस्सा बने, कारोबार का हिस्सा बन के शरह नमू में एक मिसाली किरदार अदा कर सकें। तो बट साहब, यहाँ पर अमूमन ये देखने में आता है कि ख़वातीन पढ़ लिख कर अगर उन्होंने MBBS किया तो वो अपना ना क्लिनिक खोलती हैं, ना ही वो कहीं जॉब करती हैं। अगर किसी ने डिग्री लिया, मास्टर किया एजुकेशन में, तो वो ना तो कि उन्होंने अपना एजुकेशन का धारा बनाया और ना ही कहीं उन्होंने जॉब की। इस तरह बेशुमार हमारे रिसोर्स जो ज़ाया हो रहे हैं कि ख़वातीन को हम इतनी अच्छी तालीम देते हैं मगर उसके बाद हम उन्हें कारोबार करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। वो अपनी कमाई का तकरीबन 25% उस बच्चे या बच्ची पे इन्वेस्ट करते हैं कि कल से पाकिस्तान की एक नुमाइंदा अशकाल की ये एक डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो ही उस बच्ची की शादी होती है उसको घर गृहस्थी में लगा दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्ची डॉक्टर है तो उसको माशरे को सर्व करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। नहीं तो बच्चे यहाँ, या अगर कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग लेवल पे कुछ ऐसी छोटी मोटी इंजीनियरिंग की मूवमेंट करनी चाहिए, या कोई दस्तकारी स्कूल या कोई ऐसी मूवमेंट चलानी चाहिए, किसी भी स्टाइलिंग, फैब्रिक की स्टाइलिंग, फैब्रिकेशन की स्टाइलिंग, या कोई ऐसे कॉलेज, छोटे मोटे इदारे को चलाना चाहिए जिससे ना सिर्फ वो खुद मुस्तफ़ीद हो सकें और उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके और एक ज़रूरियात के तहत उनकी माली आमदनी बढ़ सके। ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके साथ जो 5 से 7 ख़वातीन, छोटी उम्र की ख़वातीन एज ए हेल्पिंग हैंड का काम कर रही हैं, वो भी पाकिस्तान की तरक्की में अहमियत का किरदार अदा करने के साथ साथ अपनी रोजी रोटी खुद कमा के पाकिस्तान पे, रियासत पे एक बोझ ना बने। जी बट साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमें ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें आज का जो मौजूद है ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उस पर बात करनी चाहिए। उसमें हमें सऊदी अरब से, UAE से, हमें कनाडा से, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, UK, मुख्तलिफ ममालिक से काफ़ी लोगों ने हमें ये कहा कि जनाब इस मौजूद पर बात करें। तो बट साहब, ये बताएं कि ख़वातीन को क्या पैगाम देंगे जो पाकिस्तान में ख़वातीन हमारी पढ़ लिख कर जो बैठी हैं और वह अपने आप को किसी भी बिज़नेस में नहीं लेके आ रही, तो आसान कौन सा बिज़नेस है और कम आमदनी में, कम पैसों से कौन सा बिज़नेस कर सकती है वो? डॉक्टर साहब, मैं छोटी सी डिटेल बता दूं। हमारा एक हमसाया ममालिक में, मुंबई से आगे ममालिक हैं, तो एक थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी सिर्फ 7 करोड़ की आबादी है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी 24 करोड़ की आबादी है। 7 करोड़ की आबादी में उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। आप यकीन जाने कि मैंने वहाँ का नहरी निज़ाम देखा है कि वहाँ में छोटी छोटी कश्तियों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फल रख के वो चलती किश्तियों में, चलते पानी में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फलों को फ़रोख्त कर रहे हैं। छोटे से मुनाफे पे, छोटे से मार्जिन पे, सर पे हैट लगा के इतनी खूबसूरती से वो चीज़ों को बेच रहे हैं जिससे सयाह आने पर खुश होते हैं और तरह तरह के फल खाने से। और ख़ासतौर पर मैंने उनके अक्सर रोड्स के ऊपर मैं पर्सनल विज़िट कर चुका हूँ, वर्ल्ड लेवल पर विज़िट कर चुका हूँ, तो उस रोड पे मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि छोटे छोटे ठेले लगाकर ताज़ा ऑमलेट, ताज़ा डबरोटी की फ्रेशमेंट या ताज़ा खुराक बनाकर मुहैया करने के नाम को भी वो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का किरदार अदा करके जितनी खिदमात वो सर्व कर रहे हैं उसके इवन पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने के इस लेवल को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। चाहे कि वो
18 साल से बड़ी उम्र का बच्चा कर रहा हो या कोई खातून कर रही हो। तो इसको इस सेंस में हम बात करेंगे कि वोमन एंटरप्रेन्योरशिप का यही कंसेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खाने बना के या कोई अच्छी गुलदस्ते बना के फ़रोख्त करने शुरू कर दें या कोई आर्ट की ऐसी चीज़ें बनानी शुरू कर दें कि आर्टिस्टिक चीज़ें ऐसी बनानी शुरू कर दें जिससे पूरा माशरा मुस्तफ़ीद हो सके। भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मैंने भी जब थाईलैंड का विजिट किया 2-3 दफ़ा गया हूँ, तो थाईलैंड में देखा कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा काम कर रही हैं। बात हो रही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये अच्छी आपने मिसाल दी कि थाईलैंड हमारा जो हमसाया मुल्क है थाईलैंड, वहाँ पर ख़वातीन जो है ना वो मर्दों से ज़्यादा काम कर रही हैं और उनकी मैशत देखिए कैसी बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब आपको यहाँ मैं छोटा सा बढ़ावा दूंगा। देखिए मर्द और ख़वातीन मिलजुल के काम करेंगे तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। और आप आपके पहले सवाल का रेफरेंस करूँ कि एक कमाने वाला और 8 या 10 खाने वाले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से बड़े अजनास के ख़जाने भी जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मैं बल्कि अनफॉर्चुनेटली बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान की आबादी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ बहुत ज़रूरी है इस अहमियत की कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट और इसकी अहमियत के ऊपर काम हो। हमारे जो लोकल चैम्बर्स हैं, हमारे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर हैं, लेडीज़ चैम्बर हैं, लेडीज़ चैम्बर में स्पेशली मैं डॉक्टर शैला साहबा की बात करूँगा और ताहिरा नसीम साहबा की बात करूँगा कि उन्हें लेडीज़ क्लब के थ्रू ख़वातीन को मोटिवेट करती रहते हैं। हमारे लोकल क्लब में वो मोटिवेट करते रहते हैं और ऐसे सेमिनार करवाते रहते हैं कि जिससे वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट मिले, चाहे वो हेयर ड्रेसिंग का काम है, चाहे ड्रेस लर्निंग का काम है या बागबानी का काम है या भी कोई छोटी से छोटी चीज़ बना के उसको फ़रोख्त करने का काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लेडीज़ क्लब और ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन दी जानी चाहिए। अप्रिसिएशन दी के इनको बाकायदा अपनी इकॉनमी में अफादियत का हिस्सा बनाना चाहिए। बल्कि भट्ट साहब अब तो बड़ा आसान हो गया कारोबार करना। अब जब से ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया ये चीज़ें आई हैं, अब घर में बैठ के भी ख़वातीन इंटरनेट के ज़रिए बेशुमार बिजनेस कर सकती हैं। डॉक्टर इस सिलसिले में मैं आपसे बात को बढ़ावा दूंगा। इस सिलसिले में आपको खातून को, किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कारोबार में जिद्दत या इनोवेशन नहीं लाएगी तो मैं समझता हूँ कि वो उसका कारोबार आम ही रह जाएगा। कारोबार की इनोवेशन, उसकी डेवलपमेंट सीखने के लिए नए नए स्किल सीखने पड़ेंगे। नई डेवलपमेंट, नई जिद्दत की जितनी चीज़ें हैं उनको सीख के, समझ के अपने कारोबार में लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के नाम को मैं समझता हूँ यही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। और अगर यही शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की में काम करें तो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर से, तरक्की पसंद मुल्क बन के IMF से और ऐसी तमाम एजेंसियों से अपना पीछा छुड़ा सकता है। बट सर ये बताया कि जो पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं और ख़वातीन चैम्बर्स हैं, उनका क्या किरदार है ख़वातीन को बिजनेस में लाने के लिए? देखिए किसी भी चैम्बर को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, अटक से लेकर अगर आप रहीम यार खान तक को ऑब्ज़र्व करें या कराची तक के चैम्बर को करते, उसमें भी तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी है वो भी 1% ही है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ख़वातीन को घर गृहस्थी को लाइक करती हैं और लोग फैमिलीज भी कहते हैं कि घर गृहस्थी को लाइक करो, बच्चों को संभालो, तुम्हारा यही काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग लेडीज़ क्लब चलाने वाले या लेडीज़ चैम्बर चलाने वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिशिएट करके तरगीब देनी चाहिए। और बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ऐसे फंड्स फराहम करें या फ्री ऑफ कॉस्ट फंड्स फराहम करें कि हमारी आने वाली पौध को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल काम सीख के इस अफादियत का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, आपके और मेरे एक कॉमन दोस्त हैं काशी यूनुस मैर, जो कि साबिक सीनियर SSL भी रहे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उन्होंने इस बारे में बड़ा काम किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के वाले से। बेशुमार उन्होंने प्रोग्राम भी करवाए हैं और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि जी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो पाकिस्तान में मैशत बेहतर होगी। देखिए डॉक्टर साहब, कॉमन सेंस की बात है। मैं काशिफ बैठ साहब की इस बात को हाईली अप्रिशिएट करूंगा कि कुछ कम लीडरों को मैंने सुना है, क्योंकि हमारे लाहौर चैम्बर के बिजनेस लीडर हैं और बड़े काम को बड़े मंजे हुए बिजनेसमैन हैं, वो इसकी अहमियत को समझते हैं कि अगर ख़वातीन शाना बशाना काम करेंगी, हमें इस चीज़ का इमेज नहीं लेना चाहिए कि ख़वातीन कमज़ोर हैं। देखिए अज़हान अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं और ख़वातीन वैसे भी बड़ी बाशऊर होती हैं और बड़ी तरक्की करने वाली ख़वातीन हैं। और अगर ख़वातीन मिलजुल कर पाकिस्तान के लोगों के साथ काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरक्की की बात है। बल्कि मैं उनके प्रोग्राम्स की बात करूँ तो उन्होंने जो हॉस्पिटल्स, राबिया हॉस्पिटल बनाते रखे, वो भी उन्होंने पूरा का पूरा ख़वातीन को ही दिया हुआ है कि ख़वातीन ही अपने एंटरप्रेन्योरशिप से, अपने हुनर से उस कारोबार को चलाएं और ख़वातीन को ही सर्व करें। ये भी एक मुल्क की तरक्की का एक बहुत अच्छा हिस्सा है।